अगला क्वेश्चन है, सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या है? सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या है, बताइए। देखिए, सुलह ए कुल, सुलह का मतलब क्या होता है? हम लोग नहीं कहते रे सुलह करवा ले, समझौता। क्या होता है? समझौता। इससे क्या होता है? शांति नहीं होता है, झगड़ा झांटी रहता है, समझौता फिर शांति हो जाती है, शांत हो जाते सब लोग। याद रखिएगा, उसी से सार्वभौमिक शांति क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक शांति हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है 37, बोल रहा है कि पानीपत का दूसरी लड़ाई जो 1556 में हुआ था, वो अकबर ने किया, किसे हराया था? बताओ। बहुत बउआ वाला क्वेश्चन है ये। किसको हराया था जी? हेमू को हराया था। किसको हराया था? किसको हराया था? किसको हराया था? हेमू को। अब पता है इस टाइम में जो मात्र अकबर जो थे ना, वो कितना एज का था पता है? 13 साल के आसपास में था। कितना? 13 साल के आसपास में था। लेकिन क्या ये अकेले लड़ाई लड़ा होगा? नहीं, इसका सेनापति जो था ना, वो काफ़ी ताकतवर था। उसके संरक्षण में ये लड़ाई लड़ रहे थे, जो भी युद्ध कर रहे थे उसके संरक्षण में। आप लोग के लिए होमवर्क है कि अकबर का सेनापति कौन था, है ना? जवाब देना। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जित्तल क्या है? बताओ भैया, जित्तल क्या है? जित्तल एक प्रकार का सिक्का था, है कि नहीं? क्या था? जित्तल क्या था? एक प्रकार का पुराने जमाने में सिक्का था। जित्तल सिक्का, जित्तल सिक्का याद रहेगा। जित्तल सिक्का, जित्तल क्या था? जित्तल क्या था? जित्तल क्या था? जित्तल क्या था? जित्तल सिक्का याद रखना। क्या रखोगे? जित्तल सिक्का। क्या रखोगे? जित्तल सिक्का। क्या रखोगे? जित्तल सिक्का, जित्तल सिक्का, जित्तल सिक्का मतलब जित्तल सिक्का था, जित्तल सिक्का था। याद रहेगा, भूलना नहीं है एकदम से। भूलना भी भूल जाएगा, लेकिन आप लोग उस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? कौन नहीं बता पाएगा इस आंसर को? सब कोई बता दीजिएगा, है कि नहीं? किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ठीक है, क्यों बनवाया था? पत्नी के याद में। क्या नाम था उस पत्नी का, उस खुशनसीब महिला का? क्या नाम था? बेगम हजरत महल, है ना? बेगम हजरत महल था। ये तो गजब बात करते यार। क्या नाम था? आप लोग ना इसका जवाब ढूंढ के लाइएगा, ठीक है। चलिए, क्या नहीं बोलेंगे? सब क्वेश्चन हम ही बता देंगे तो आप लोग को मन में फिर, है ना? इसको एक क्वेश्चन खोज के लगेगा कि इसका जो है ना, शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था, जिसके याद में जो है ना मतलब ये ताजमहल का निर्माण करे थे। तो क्या पता है? शाहजहां को इसका खुद का बेटा, है ना, इसको ना कैद कर लिया था। बोला कि पप्पा हमर पगला गेले, जिटो के छै पाई कौड़ी के एमन ताजमहल आ जिटो मम्मी मर गेले, ओकरा चक्कर में की बनबै छै घर मकान सब। वर्ल्ड क्लास का उस समय में पत्थर लाके और ये ताजमहल का निर्माण करवाए थे, है ना। तो पगला के बोला कितना खर्चा करे, सब पैसा ही लुटा देते, है ना। ओहि चक्कर में की कहलकै तू अब राजा गद्दी पर हटो, हमरा बनो दे, है ना। तो खुद औरंगजेब गद्दी पे बैठ गया था। ये शाहजहां का केमा पुत्र था? याद रखना, शाहजहां का तीसरा पुत्र था। केमा पुत्र था? शाहजहां का तीसरा पुत्र कौन था? औरंगजेब। कौन था? कौन था? बहुत खतरनाक था ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? देखो कुरुक्षेत्र यानी कि महाभारत, महाभारत कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुआ था वो महाभारत का लड़ाई था। और इसमें किसने जीता? देखो वो ये पांडव और कौरव के बीच लड़ाई हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? पांडव और कौरव के बीच हुआ था। तो पता है इस लड़ाई में कौन जीता था? पांडव जीता था। क्यों? क्योंकि ये सत्य के साथ था, ये धर्म की लड़ाई लड़ रहा था, है ना। और कौरव अधर्म की लड़ाई लड़ रहा था, इसीलिए पांडव का जीत हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो
का उत्खनन किसने करवाया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? तो कोई लोग कह रहे हैं कि दयाराम साहनी, बहुत कोई टिक मार दिए होंगे। बउआ ये गलत है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। किसको खोज किया था? हड़प्पा नगर का खोज किया था, है ना। और मोहनजोदड़ो नगर का किसने उत्खनन करवाया था? तो याद रखना, राखाल दास बनर्जी ने। किसने? राखाल दास बनर्जी ने। मेरा विषय गलत किया है। ओ, तो गलती हो गया होगा। इसका जो है ना, मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है राखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो याद रखना 1922 ईस्वी में करवाया था। और मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखना आप लोग, सिंधु नदी के बीच। सिंधु नदी के बीच। इस पे एक मूवी भी आया हुआ है, मोहनजोदड़ो, है ना, जो कि जिसमें कौन है? ऋतिक रोशन हीरो है। बहुत काफ़ी बेहतरीन मूवी है। कुछ कुछ आपको हिंट मिल जाएगा वो फिल्म यदि आप देखेंगे तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बैठते हैं। बहुत मेहनत लगता है एक कंप्लीट मैराथन क्लास देने में, है ना। तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, समझ गए? चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 42वां क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना जी? 42वां क्वेश्चन क्या है? किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? किस धातु का ज्ञान नहीं था? बहुत बढ़िया, लोहा का ज्ञान सिंधु वासियों को नहीं था। किसका? कौन सा धातु का? लोहा का ज्ञान नहीं था इन लोगों को, है ना। बोले अक्सर जी तब तो शेर भालू सब जे जानवर सब मार मार के खाई छले, वो कथी के मदद से? किससे? पत्थर की हथियार बनाता था। क्या चीज बनाता था वो? पत्थर का हथियार बनाता था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स हो जाएगा। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था। कितना ईस्वी में किया था? एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कितना ईस्वी में किया था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना। और अपने अपने कॉपी लिख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? अभी अभी बताए थे ना, हड़प्पा जो है ना, याद रखना, हड़प्पा सिंधु पे तो मोहनजोदड़ो है ना भैया। हड़प्पा नगर जो है ना वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? हड़प्पा किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अच्छा किसके किसके बीच लड़ा था? ये कलिंग कहाँ पे था? कलिंग जो है ना मगध के अंतर्गत ही आता था। उड़ीसा में है ये। कहाँ पे है? मगध जनपद के महाजनपद के अंतर्गत आता था। और वर्तमान में यदि हम राज्य की बात करें तो वो किस राज्य में? उड़ीसा में था, है कि नहीं? पता ये लड़ाई हुआ क्यों था? अशोक सम्राट और कलिंग के राजा के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अशोक सम्राट और कलिंग के राजा के बीच हुआ था। ठीक है ना, पता है? अशोक सम्राट और कलिंग के राजा के बीच क्यों हुआ था? तो कलिंग की महारानी, कलिंग की राजकुमारी से अशोक सम्राट को प्रेम हो गया था और ये विवाह करना चाहता था। लेकिन कलिंग के राजा जो थे, कलिंग, वो बोले कि भैया हम अपने राज्य की लड़कियों की शादी हम अपने क्षेत्र में ही करते हैं। तो बोला यार तोरा क्षेत्र के हम मालिक हैं। बोला उससे कोई मतलब नहीं, आप हमारे क्षेत्र में नहीं हैं, आप बिहारी हैं, ठीक है ना, बिहार में जाके शादी कीजिए, है कि नहीं? हम उड़ीसा में, आप कलिंग में नहीं कर सकते। इसके चक्कर में अशोक ने लड़ाई छेड़ दिया, कलिंग को, पूरे कलिंग को पुरुष विहीन कर दिया। और फिर बाद में पता है जिस लड़की से प्रेम करता था उस लड़की का भी सिर उसके सामने में मिला। अशोक स्वयं अपने हाथों से उस लड़की का सिर धड़ से अलग कर दिया था, है ना, धोखा में कट गया था लड़ाई के चक्कर में, ठीक है ना। उस दिन से अशोक ने अपना शस्त्र त्याग कर दिया, फिर लड़ाई झगड़ा बंद और उन्हें बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म अपना लिया? और आप लोग को बताए थे इसका एगो बेटा एगो बेटी थी, महेंद्र और संघमित्रा। संघमित्रे था जी, तो महेंद्र और ये दोनों को श्रीलंका भेज दिया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है। तो कब हुआ था कलिंग की लड़ाई?
261 ईसा पूर्व में। अच्छा बताओ, अशोक किस वंश का राजा था? किस वंश का था? वाह, बहुत बढ़िया। अशोक जो है ना मौर्य वंश का था। अच्छा, मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, बता दो कोई। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? किसने किया था? किसके सहायता से? चाणक्य के सहायता से। कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी उन्हीं को कहा जाता है, चाणक्य की सहायता से। किसको हराकर? तो नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? घनानंद को हराकर, है ना, मौर्य वंश का स्थापना किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पाटलिपुत्रा नगर का स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्रा नगर का स्थापना किसने किया था? तो याद रखना, पाटलिपुत्रा नगर जो वर्तमान समय में पटना है, इसका स्थापना गंगा नदी के किनारे स्थित है ये, है ना। तो ये किसने किया था? तो याद रखना, उदयीन। किसने किया था? उदयीन। और उदयीन जो है ना, ये अजातशत्रु का पुत्र था। क्यों, कौन था? अजातशत्रु का। उदयीन भी गलत है, हाँ सही कर लीजिएगा उसको। उदयीन सही होगा इसका आंसर, ठीक है ना। उदयीन गलत, ठीक है, उदयीन इसका आंसर हो जाएगा। सही कर लिए सब कोई ना? उदयीन सही होगा, वो क्वेश्चन में टिक आउट कर लेना। उदयीन सही इसका आंसर होगा। उदयीन जो है ना पाटलिपुत्रा नगर का स्थापना किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? कई बार क्लास में चर्चा किए हुए हैं। विशाखा दत्त का। विशाखा दत्त, यहाँ विशाखा दत्त होगा, ठीक है, याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखा दत्त की। अगला, समुद्रगुप्त की तुलना किससे किया जाता है, बताओ? नेपोलियन बोनापार्ट से। बिल्कुल सही जवाब है, यानी 49 का ख हो जाएगा, 49 का ख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 50वां क्वेश्चन है, बौद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? हम लोग शुरू में ही बुद्ध के बारे में बहुत कुछ जान लिए थे। बौद्ध का ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, है ना। उसके बाद सारनाथ में ये क्या दिए थे? बौद्ध मतलब उपदेश दिए थे। और जन्म पावापुरी में क्या हुआ था जी? महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। एगो ऑप्शन कौन बच गया? लुम्बिनी। इसका मतलब सर जी बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कोई दिक्कत है? ऑप्शन काटना सीखे कि नहीं? पहला ऑप्शन क्या था? बोध गया। तो हम लोग क्या समझे भैया? बोध गया में तुमको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फिर जन्म कहाँ? तो यहाँ नहीं हो, पहला ऑप्शन नहीं होगा। पावापुरी में महावीर स्वामी मरे थे, तो इनकी दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा, सारनाथ में ये ज्ञान दिए थे, उपदेश दिए थे, तो सारनाथ में कौन बचा एक तो? लुम्बिनी। सर जी इसका मतलब लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन, 51 नंबर। हम लोग हाफ सेंचुरी पूरा कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर दिए। आज 100 क्वेश्चन का मतलब 100 क्वेश्चन पूरा करेंगे। थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया, विजयनगर साम्राज्य से, जो कहाँ है जी? मध्य प्रदेश में है। चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ, अम्मुमुक्ता माल्यादा किसने लिखा था? ओह हाँ, ओ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था? कब से? किसने किया था? हरिहर और बुक्का दो भाई थे। ये दो भाई थे, इन दोनों भाइयों ने मिलकर जो है सो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अमुक्ता 53 क्वेश्चन, अमुक्ता माल्यादा किसने लिखा था? बता दो जल्दी से। 53 नंबर किसने? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। और पता है ये कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय थे। और कृष्णदेव राय ने ही जैसे एक पुस्तक लिखा अम्मुक्ता माल्यादा, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, 54 नंबर, अयंगढ़ व्यवस्था किससे संबंधित है? भैया अयंगढ़ व्यवस्था ये भी याद रखना विजयनगर साम्राज्य से ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अलबरूनी किसके? अलबरूनी
अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो शुरू में ही बताए थे, अलबरूनी को किसने लाया था? गजनी लाया था। किसने लाया था? किसने लाया था? गजनी। अब गजनी एक फिल्म भी है आमिर खान का, वो मत समझ लेना तुम लोग, ठीक है ना। आमिर खान नहीं लाए थे, गजनी उस समय का 1013 ईस्वी का जो गजनी था ना, वो लाया था इसको, ठीक है, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगति या बौद्ध परिषद उसी को कहते हैं। चौथी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में? याद रखना, कनिष्क के समय। किसके समय में? किसके समय में? किसके समय में? कनिष्क। शायद कुंडलवन में हुआ था, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। 57 नंबर, 57 क्वेश्चन, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार संत कौन थे? प्रसिद्ध संत बंगाल में। बनारस में तो सब भैया कबीरदास थे, है कि नहीं, लेकिन बंगाल में कौन थे? बंगाल में कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। इनका पूरा नाम क्या है? चैतन्य महाप्रभु, याद रखना, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा अच्छा से। एक क्वेश्चन और है, तलवंडी। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसकी जन्म स्थान है? तो याद रखना, कबीरदास होगा क्या? नहीं सर जी, आप ही तो बताए हैं कबीरदास का जन्म बनारस में हुआ था, है ना। रैदास होगा क्या? नहीं सर। मीराबाई राजस्थान में इसका विवाह था, ये भी नहीं होगी। नानक, सर जी गुरु नानक। तलवंडी पंजाब में है, यहाँ पे जन्म हुआ था इनका, जो कि अभी पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया है वर्तमान समय में। तलवंडी में किसका हुआ था? गुरु नानक का, याद रहेगा ना, गुरु नानक। गुरु नानक ये सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक सिख धर्म, किस धर्म का? सिख धर्म का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किसकी उपदेश संगठित है? बीजक में जो है ना, किसका उपदेश संगठित है? बीजक में किसका उपदेश संगठित है? बीजक में बिल्कुल सही जवाब है कबीरदास का। बीजक में जो है ना, किसका? कबीरदास का। अगला, कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? 60 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? याद रखना, जहांगीर के दरबार में आया। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेर ए पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है? याद रखना, लाला लाजपत राय, या पंजाब केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है ना। लेकिन 1928 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? इनको लाठी चार्ज, इनके माथा पे चोट लग गया था, लेकिन जिसके बाद इनको कुछ दिन के बाद इनका देहांत हो गया था, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। 62 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किस पार्टी का गठन किया था? बता दो जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताए हुए आप लोग को। आजाद हिंद फौज का। क्या हो जाएगा? आजाद हिंद फौज का। फॉरवर्ड ब्लॉक का भी इन्होंने ही स्थापना किया था, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का भी स्थापना इन्होंने ही किया था, लेकिन पहले क्या किया था इन्होंने? आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था, ठीक है ना। चलिए 62 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर